यदि आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इस कथन के निहितार्थ यह है कि सच्चाई सरल है। जब हम सच बोलते हैं तो हमें किसी जटिल या उलझे हुए विचारों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। सच्चाई स्वतंत्र है। सच्चाई हमें किसी भी प्रकार के झूठ या कपट से मुक्त करती है, जो हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। सच्चाई विश्वसनीय है। जब हम सच बोलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के संदेह या शंका का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा विश्वसनीय होता है। इस प्रकार इस कथन का निष्कर्ष यह है कि सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जो हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है और हमें किसी भी प्रकार के झूठ या कपट से मुक्त करती है। अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और एक सुप्त अंतःकरण, यही आदर्श जीवन है। इस कथन का निष्कर्ष यह है कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए 3 मुख्य तत्व आवश्यक हैं। पहला है अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्त हमारे जीवन में सहारा और सुख देते हैं। वे हमारे साथ खुशी और दुखों को बांटते हैं और हमें जीवन के हर पहलू में समर्थन देते हैं। दूसरी है अच्छी किताबें। अच्छी किताबें हमारे ज्ञान और समझ को बढ़ाती है। वे हमें नई चीज़ें सिखाती हैं और हमारे दिमाग को विकसित करने का कार्य करती है। दूसरा है सुप्त अंतःकरण। एक सुप्त अंतःकरण हमें शांति और संतुष्टि देता है। यह हमें जीवन के तनाव और चिंताओं से मुक्त करता है और हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। इस प्रकार इस कथन का निष्कर्ष यह है कि एक आदर्श जीवन जीने के लिए अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें और एक सुप्त अंतःकरण आवश्यक है। ये 3 तत्व हमें जीवन के हर पहलू में सुख, शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। जब भी आप खुद को बहुमत के पक्ष में पाते हैं तो वह समय सुधार का समय होता है। इस कथन के निहितार्थ इस प्रकार है। पहला है स्वतंत्र विचार। हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहिए और बहुमत के दबाव में कभी भी नहीं आना चाहिए। दूसरा है आत्म मूल्यांकन। हमें अपने विचारों और कार्यों को नियमित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए और सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तीसरा है विवेक। हमें अपने निर्णयों में विवेक का उपयोग करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार इस कथन का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने विचारों और कार्यों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना चाहिए और बहुमत के पक्ष में होने से पहले सुधार का समय अवश्य लेना चाहिए। मृत्यु का भय जीवन के भय से ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से जीता है वह किसी भी समय मरने के लिए तैयार रहता है। इस कथन के निहितार्थ निम्नलिखित हैं। पहला है जीवन का भय। हमारे जीवन के भय के कारण हम मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मृत्यु हमारे जीवन को समाप्त कर देगी। दूसरा है पूर्ण जीवन। जो व्यक्ति पूरी तरह से जीता है वह अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहता है और उसे मृत्यु का भय कभी नहीं रहता है। तीसरा है मृत्यु की तैयारी। जो व्यक्ति पूरी तरह से जीता है
वह मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। इस प्रकार इस कथन का निष्कर्ष यह है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, ताकि हम मृत्यु के लिए तैयार रह सकें और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकें। जबकि सत्य अपने जूते पहन रहा होता है, झूठ आधी दुनिया घूम सकता है। मार्क ट्वेन के इस कथन का निहितार्थ निम्न है। पहला है झूठ की गति। झूठ सत्य से ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि यह अक्सर अधिक आकर्षक और मनोरंजक होता है। दूसरा है सत्य की धीमी गति। सत्य अक्सर धीमी गति से फैलता है, क्योंकि यह अक्सर ज्यादा जटिल और समझ
क्या चल रहा है।